नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। राजस्थान माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय के लाखों अनुयायियों में से एक अहमदाबाद के लोकप्रिय समाज सेविका व वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणा माली जी को अपने पति वरिष्ठ पत्रकार दिनेश माली जी के साथ शांतिवन में आयोजित एक राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन में भाग लेने के लिए सम्मिलित हुई थी, जहां पर लाखों लोग प्रजापिता के विचारों से प्रभावित होकर सुख शांति पाने व शिव बाबा से आत्मसात होने के उद्देश्य से आते हैं, जिसमें अरुणा माली जी ने अपने 10 वर्षों के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि उन्हें यहाँ से सुख शांति और समृद्धि कैसे प्राप्त हुई और उनकी सफलता का रहस्य क्या है और कैसे हुई इनके जीवन इतना परिवर्तन। सुने अरुणा जी की जुबानी। राजस्थान माउंट आबू से नीरज श्रीवास्तव की रिपोर्टिंग। राजस्थान के उस माउंट आबू के शांतिवन में है, जहाँ पे हमारे तमाम ऐसे लोग जो आज शांतिवन में आए हैं और किस माध्यम से आए, क्यों आए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको यहाँ क्या ऐसा लगा है कि आप यहाँ पे आए। और आने वाले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तमाम लोग, हजारों लोग यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं और यहाँ रह करके सेवा का भाव से करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं, जैसा यहाँ कहा गया है। और शिव बाबा की पद चिन्हों पर चल रहे हैं। लोगों की आस्था का केंद्र है शांतिवन। तो सर, आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ से आप आए हैं? हमें सटाना से आए। कहाँ से? नासिक जिला। नासिक जिला से? सटाना से। सटना से। हाँ। तो सर ये बताइए, आप वहाँ से यहाँ आए हैं, तो यहाँ कब आए हैं, कब से यहाँ से आप जुड़े हुए हैं? हमारा 10-12 साल के आए होते हैं जी। आता शुक्रवार से आए। अच्छा, आपको क्या लगा ऐसा कि आप यहाँ पे आए और क्या लगा आपको, क्यों, क्या प्रभावित किया आपको? एकदम अच्छा है। अच्छा लगा। बहुत किस चीज़ से आप प्रभावित हुए? हमारा समझते किस चीज़ आप मतलब आपको क्या अच्छा लगा, क्यों आप यहाँ पे आए? एकदम चांगला लगा। अच्छा लगा। जगह तो एक नंबर लगा। शिव बाबा को आपको किस रूप में देखते हो? शिव बाबा को जी हमारा ऐसे किस रूप में देखते हो? भगवान के रूप में देखते हैं या एक अध्यात्म गुरु के रूप में देखते हैं? बाप के रूप में देखते हैं। बाप के रूप में देखते हैं। बाबा जी, तो आप यहाँ पे अपने तन जो यहाँ पे आप आए हुए हैं, इससे क्या आपने क्या सीखा, यहाँ पे क्या लेके जा रहे हैं? वो क्या लेके जा रहा है ऐसा, वो हमारा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा माहिती होएगा, परिवर्तन हो रहा है। हाँ, चलिए, एक सर हमारे पास और हैं, मैम हमारे पास है, मैं जानना चाहता हूँ। मैम, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? अरुणा माली। अरुणा माली, आप कहाँ से आई हैं? मैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आई हैं। आप यहाँ से कब से आपका रुझान हुआ है, कब से जुड़ी यहाँ पे? मैं वैसे तो बहुत सालों पहले से जुड़ी थी, लेकिन अभी आई। अभी आई, जुड़ी बहुत सालों से हैं। हाँ। अभी आई हैं। तो क्या प्रभाव, क्या चीज़ आपको लगा अच्छा कि आपको यहाँ से आना चाहिए? आपको यहाँ लगा क्या अच्छा? यहाँ पर शांति, सुकून का फीलिंग होता है। सुकून की फीलिंग होती है। क्या बात है आपने। अच्छा, ये बताइए, जैसे लोग कहते हैं कि श्री बाबा जो है, यहाँ पे आप उनको आराध्य के रूप में देखती हैं, अपने भगवान के रूप में देखती हैं, या अध्यात्म गुरु के रूप में देखती हैं? उनको अध्यात्म गुरु के रूप में देखती हैं और या भगवान के रूप में उनको देखती हैं? उनको अध्यात्म रूप में, अध्यात्म गुरु के नाम पे। तो आपको यहाँ पे ऐसा क्या अच्छा लगा कि आप यहाँ पे, आपको आकर्षित किया और यहाँ पे आपको आने मजबूर है? वो ऐसा है कि शांति के लिए। शांति के लिए। और यहाँ की जो अभी आपने बहुत लोगों को देखा, आपने तमाम वक्ताओं को सुना, जिसमें शिवानी दीदी हैं और भी तमाम लोग हैं, तो आपको यहाँ सबसे आपको क्यों ऐसा वक्ता, मैं से बात करना चाहता हूँ, बीके प्रियंका जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके विषय में, बताइए क्या है ये? ओम शांति। ये ज्ञान सरोवर के प्रांगण में एक ऑडिटोरियम है, जहाँ लगभग 3000 के करीब आत्माएं बैठ सकती हैं और यहाँ रोज़ क्लासेस वगैरह होती रहती हैं, मुरली क्लास, और ऐसे ऐसे अनेक आत्माएं जो भट्टी के लिए यहाँ बाहर से आते हैं, वो भट्टी करके यहाँ से अपने आप को भरपूर करके आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करके यहाँ से जाते हैं। ये मुरली क्लास क्या है? ये मुरली क्लास है जो परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, जो परमात्मा हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं, गाइडेंस देते हैं, श्रीमत बताते हैं कि हाँ हमें किस तरह से चलना है, क्या करना चाहिए, वो सारी मुरली के द्वारा। जैसे कि कहते हैं ना, श्री कृष्ण की जो मुरली थी, उसकी मुरली के सब गोपी गोपिकाएं दीवानी थी, तो ये वही मुरली है। ये कोई काठ की मुरली नहीं है, ये परमात्मा के महावाक्य है। तो ये मुरली जो है, ये लोगों के महावाक्य हैं, जिन्हें आप हम मुरली के नाम से, यहाँ के लोग जो परम पिता के परमेश्वर के जो यहाँ के लोग हैं, अनुयायी उनके हैं, वो इसको उनके महावाक्य हैं, जिसको मुरली कहा जाता है। यहाँ पे चित्रकला, ड्राइंग, आर्ट गैलरी है और ज्ञान सरोवर में माउंट आबू है, और इसके माध्यम से आर्ट्स के माध्यम से दिखाया गया है कैसे
का वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है जहाँ पे हम आत्माएं अपने आप को परमात्मा से भरपूर करके सतयुग में जाने के लायक हैं। कैसे महसूस होता है कि हम आप जो है सारी योग को पार करते हैं? अभी आप धीरे धीरे आएंगे, देखेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि हाँ, पहले आत्मा जो थी, पहले ये सृष्टि जो थी, धरती भारत जो था, वो सतयुग की सृष्टि थी। मतलब गोल्डन एज जिसे कहते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया थी, सर्वगुण संपन्न आत्माएं यहाँ पे थे, देवी देवताओं का राज्य था। वही देवी देवताएं जब धीरे धीरे जन्म मरण में आते आते साधारण मनुष्य बन गए, और फिर अभी एक समय ऐसा आया है कि परमात्मा हमको फिर से पुनः वैसे ही बनाने के लिए आए। तो इन 4 योग की जो हम चर्चा करते हैं वो हम आर्ट के माध्यम से जान रहे हैं, जानना चाहते हैं, और आते हैं देखते हैं कि ऑर्गेली में है क्या। उस 4 युग जो बताया जाता है इसमें क्या है, क्या यथार्थ है, और इसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या इनको क्या ये सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनमें श्री परमात्मा जो प्रवेश करते हैं उनका नाम पहले दादा लेखराज था, लेकिन परमात्मा के प्रवेशता के बाद उनका नाम दादा लेखराज हो जाता है, और फिर वही दादा लेखराज ही प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से अभी जाने जाते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन के फिर से ये देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आपका नाम लेखराज जी था, लेकिन आज प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से आप विख्यात हैं, और वो जो आप अभी हमने आप बात किया है, तो ये उन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं जहाँ से हम लोग इनको क्या कहते हैं, अभी तो ये फरिश्ता संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वैसे ही सर्व आत्माओं को भी ये पुरुषार्थ करना है कि हम भी ऐसे ही फरिश्ता यानी कि हल्के बन सके, और आत्मा जो है बिल्कुल निष्कलंक और निष्पाप बन जाए। ऐसी स्थिति को हमें परमात्मा की याद से फिर से पाना चाहिए। तो अभी हम उस जगह पर गुजरते हैं, और आज यहाँ पे अभी हम यहाँ पे दिखाया गया है कि चाहे वहाँ महाराजा महारानी हो, चाहे प्रजा हो, वो एक साथ पारिवारिक संबंध से रहते हैं। हाँ, भले कोई छोटा काम भी करेगा, लेकिन उसको ये अनुभव नहीं होगा कि मैं दासी हूँ, मैं नौकर हूँ, वो सब एक साथ परिवार के जैसे सब रहते हैं। और यहाँ पे भी वो भोजन बहुत शुद्ध होगा, एकदम परमात्मा की याद में। हाँ, परमात्मा की तो याद नहीं होगी क्योंकि वहाँ बहुत, लेकिन बहुत शुद्ध भोजन, शुद्ध आत्मा है। और वहाँ पे ऐसे पुष्पक विमान, छोटे बच्चे, 8 साल के छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे पुष्पक विमान उड़ा रहे हैं। साइंस मतलब साइलेंस की शक्ति के साथ मिलकर वहाँ कार्य करेगी, क्योंकि विनाशकारी नहीं होगी, कल्याणकारी नहीं होगी। और यहाँ पे दिखाया गया है कि जैसे वहाँ घी दूध की नदियाँ बनेंगी, तो ऐसे कोई नदियों में घी दूध नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ के पानी में ही इतनी पावर होगी कि वो घी दूध का कार्य करेगा। और फिर उसके बाद वही सदियों में पहले महाराजा और महारानी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनेंगे, जो कि सर्वगुण संपन्न है, सेवा कला संपन्न है, संपूर्ण निर्विकार है। विष्णु मतलब होता है कि लक्ष्मी और नारायण को कंबाइन करूँ। जब इनका राज्य होगा तो एक धर्म, एक मत, एक भाषा, एक राज्य होगा। मतलब कोई भेद नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लड़ाई आदि नहीं होगी। ये आर्ट गैलरी का फर्स्ट पोर्शन है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रथम जो है हमारा कौन युग में भी है, सतयुग का आप हम मनुष्य आत्माएं, जैसे चित्र में दर्शाया गया है कि हम मनुष्य आत्माएं चिंता करते रहते हैं कि सृष्टि में क्या होगा, कैसे कलह कलेश बढ़ता जा रहा है। एक प्रश्न चिन्ह हमारे मन में हमेशा बना रहता है कि फिर से वो पुनः हमारी जिंदगी वैसे ही देवी देवताओं जैसी कैसे होगी। तो इस चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं धरती पर निवास करती थी, जो देवी देवताएं। हम भी ऐसे ही थे, और धीरे धीरे जन्म मरण में आते आते अभी तो हम देखेंगे कि कैसे जब आत्मा रूपी जो बैटरी है वो जब पावर हाउस परमपिता परमात्मा से कनेक्ट करती है उनको, तो वो कैसे भरपूर होती है। आइए तो हम इधर आगे बढ़ते हैं। आज हमारा देखिए, एक तरफ दिखाया गया है कि सतयुग कैसा था, और आज दिखाया गया कि कलयुग कैसा। ये कलयुग का, ये आज का मानव है जो है तो बहुत सारे साधनों से घिरा हुआ, लेकिन फिर भी अपने को अकेला और एकदम निर्बल और निर्भय में, मतलब भय में आज उसका जीवन इतना भयभीत हो चुका है कि हर चीज से उसको भय है, अकेलेपन से भय है, वायुमंडल से भय, एक दूसरे से भी भय है। तो ऐसे ही सृष्टि को बदलने के लिए फिर से इसके पास सुकून और शांति नहीं है। हाँ जी हाँ। तो अभी हम सुकून और शांति को फिर वहाँ दर्शाया गया कि ये
त्रेता युग है, नहीं, ये सतयुग सतयुग है। तो जहाँ आदि पे में राधे कृष्ण का राज्य था, पूरी संपन्न धरती थी, 16 कला आत्माएं थी, है ना। और फिर उसके बाद दिखाया गया है कि वो सभी ये कैसे तो थोड़ी थोड़ी आजादी है। ये अभी स्वर्ग का ही पाठ चल रहा है। अब ये अभी स्वर्ग का पाठ चल रहा है और स्वर्ग का ये भी जो है तो अध्याय ये भी भाग ये भी है स्वर्ग का। सृष्टि के आदि में जब हम सभी आत्माएं उतरे इस धरती पर, तो वास्तव में हमारा घर वो परम धाम है जहाँ सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा के साथ निवास करती हैं। सबसे ऊपर में बीज रूप परमपिता परमात्मा है, बाकी नीचे सभी आत्माएं हैं। वहाँ से हम आत्मा रूप में इस धरती पर उतरे। ये धरती उस समय भरपूर थी, सुखद थी, और फिर जब आत्मा यहाँ पे शरीर लेती है तो नया शरीर होता है, और वो नया कंचन काया सर्वगुण संपन्न वाला शरीर होता है, दैवीय शरीर होता है। और ऐसी दैवीय सृष्टि जैसे कि एक साथ कला करके करना, वहाँ पे पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं होती, ये ऐसे कला करना, खेल करना, म्यूजिक, ये सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब पढ़ाई वाली कोई टेंशन वाली पढ़ाई नहीं। और ये जो है ये राधे कृष्ण राधे कृष्ण है, और राधे कृष्ण को दिखाया गया है। तो ये पांडव भवन है, ये ओम शांति भवन है। तो यहाँ दुनिया बहुत स्वर्ग को नर्क बना रही है और हमारे ब्रह्मा कुमारी नर्क को स्वर्ग बना रहा है, परमात्मा के कार्य में सहयोग दे रहा है। सबसे बड़ी सहयोग है पवित्रता का सहयोग, जिसके आधार पर नई दुनिया सत्य युग शिव बाबा का एक शिव बाबा का जो कनेक्शन है वो आप कहाँ जोड़ रहे हैं? क्या भोलेनाथ शिव बाबा? वही क्या भोलेनाथ बात है? शिव बाबा भोलेनाथ ही है। वो 12 ज्योतिर्लिंगम जो बनारस में भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ है, और नेपाल में पशुपतिनाथ है, और बैद्यनाथ धाम है बिहार में। ऐसे बहुत हैं जो 12 हैं। 12 का ये हमारा पूरे विश्व में दृष्टांत है। 12 ज्योतिर्लिंगम की पूजा भारत भर में होती है, और ये जो परमात्मा का अलग अलग एक जो है रूप दिखता है। तो 12 ज्योतिर्लिंग के जो परमात्मा जो है उसी को हम शिवलिंग कहते हैं। जो है शिव बाबा वही हैं जिनको आज तक लोग अनंत काल से पूजते चले आए हैं। शिव बाबा वही हैं, और ये हमारे जो ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता के ईश्वरी के शिव बाबा हैं, ये उन्हीं के मानने वाले हैं। उन्हीं को जो है आधार बना करके आज जो है ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता दूसरी विश्वविद्यालय को स्थापित किया। और पाकिस्तान से आने वाले एक ऐसे शख्स थे जो वहाँ पे जब बंटवारा हुआ उस समय यहाँ पे आए, और उन्होंने माउंट आबू को अपना एक स्थल चुना जहाँ पे उन्होंने तपस्या की। तो तपस्या स्थल किया, और यहीं से उन्होंने माउंट आबू से ही इस पूरे विश्व में इस विश्वविद्यालय को विख्यात किया। धन्यवाद। अयोध्या से आए हैं, अंग्रेजी हैं, और यहाँ से 32 साल से जुड़े होने आते। आज हम पांडव भवन में हैं, और मैं पांडव भवन के विषय में आपसे जानना चाहता हूँ। सर, आज पांडव भवन में हमारे साथ बहुत तमाम लोग आपके साथ आए हैं, और इनकी इस तरह से आप थोड़ा पांडव भवन के विषय में थोड़ा हल्का सा संकेत दीजिए क्योंकि समय कम है। सबसे पहले तो ये जो संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही था। विभाजन 1947 में हुआ। 1937 में स्वयं परमात्मा की निराकार शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के सत्य ज्ञान को देना जब शुरू किए, तो विभाजन के बाद 1950 में ये संस्था यहाँ पर माउंट आबू में आकर के यहाँ इस्टेब्लिश हुई, यहाँ स्थापन हुई। और यहाँ से ही ब्रह्मा बाबा के जो 4 जो है जगह देखें आप लोग, जिनको हम लोग 4 धाम बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा का कमरा, ब्रह्मा बाबा की झोपड़ी, और ब्रह्मा बाबा का जहाँ हम देख रहे हैं शक्ति शांति स्तंभ है, वहाँ उनके राज को रखा गया है। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, मैंने जो बात किया पांडव भवन, जी, पांडव भवन, पांडव वही पांडव है जो महाभारत पांडव थे, या ये पांडव कोई क्या करें? इसका सुनिए, ये एक जो है दृष्टांत है। जब ये कलयुग का समय है और महाभारत का समय है, इसमें जो है 5 पांडव जो परमात्मा की मत पर चल रहे हैं, और 100 कौरव जो विपरीत मत पर चल रहे हैं, उसका दृष्टांत है ये पांडव भवन है। बहुत कम संख्या में लोग ब्रह्मा कुमारी इसको ज्वाइन कर पाते हैं, क्योंकि बहुत त्याग तपस्या का है। वो पांडव बनते हैं और शिव शक्तियाँ बनती हैं, बाद में माताएं बहन।
तो उसका दृष्टांत है। बाकी वो पांडव जो नहीं है कि पांडव पहाड़ों पर गल मरे, इसका भी दृष्टांत ये है कि हम देह भान से गल जाते हैं, हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियस नहीं रहती है, वो दृष्टांत है। बाकी गल जाएगा तो एकदम से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मतलब जो है ये पांडव भवन की जो है अभिप्राय क्या है, कोई जानना चाहता है? पांडव भवन यही है कि बाबा ने जो यहाँ बहुत कम संख्या में थे, त्याग तपस्या करके आज इतना बड़ा वृक्ष हो गया कि 140 से अधिक देशों में ये संस्था कार्य सर कर रही है। पांडव तो 5 लोगों पांडव कहा जाता है। हाँ, तो इस 5 पांडव को आप क्या कहते हैं? 5 पांडव माने संसार के हिसाब से बहुत 5 कम लोग। इंद्रियां। 5 पांडव माने जो भाई हैं वो पांडव होते हैं, और जो यहाँ बहनें हैं वो शिव शक्तियाँ हैं। क्या बात? तो ये शिव शक्तियों का आधार लेकर के परमात्मा पिता शिव ये कार्य जो है दुनिया को नर्क से स्वर्ग बना रहा है, और हम पांडव 5 उनके सहयोगी हैं शिव शक्तियों के। अच्छा लगा जिनके शब्दों को अपने उतार सकते हैं। जनरली शिवानी दीदी को। शिवानी दीदी, क्या बात सर। तो यहाँ पे वास्तव में जो हम देख रहे हैं, जितने भी वक्ता यहाँ पे हैं, जितने भी बोल आए थे, वो सब शिवानी दीदी को, श्रोता जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे शिवानी दीदी को वक्ता के रूप में सुनने आए और उनको सुना, उनको अच्छा लगा। सर मैं जानना चाहता हूँ आपका शुभ नाम क्या है? दिनेश माली। दिनेश माली जी, आप भी यहाँ से साथ में एक साथ जुड़े होंगे इसके पहले से? नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ। मैं जी पत्रकार हैं, तो बहुत अच्छी बात है पत्रकार। तो आपको यहाँ पे आप कैसे आए, यहाँ क्यों आए, क्या कारण था? यहाँ पर मीडिया कॉन्फ्रेंस था, नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का, जी। जो हर साल ये लोग अरेंज करते हैं। इसमें 3 साल कोरोना की वजह से अरेंज नहीं किया था, 3 साल के बाद ये साल ही अरेंज किया है उन्होंने। मीडिया तो के पूरे रूप में- जी। पूरे भारत के पत्रकार यहाँ आए हुए हैं। इसमें सोशल मीडिया है, टीवी पत्रकार है, प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार यहाँ पर है उपस्थित। तो मीडिया रूप में आप कब से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पे? मैं मीडिया करीबन 14 साल से 14 साल से आप कंटिन्यू आते हैं। कंटिन्यू। तो यहाँ पे फिर आप मीडिया रूम में आते हैं कि यहाँ से आप जो भी आप हृदय से यहाँ जुड़े हैं? नहीं, जुड़ा नहीं हूँ, क्योंकि आप भी पत्रकार हो, मैं भी पत्रकार हूँ। पूरे भारत में भ्रमण रहता है तो उतना समय ही नहीं मिलता। लेकिन आप आए हैं 3-4 दिन से आप रुके हुए यहाँ पे, तो कुछ आपको ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे रहा जाए और कुछ अर्जित किया जाए, कोई अर्जन किया जाए, ज्ञान और तमाम चीज़ें? नहीं, सबसे अच्छा है शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए। अगर आप इससे जुड़े और मेडिटेशन किए आपने कंटिन्यू, तो आपको मानसिक शांति मिलती है, रात को नींद भी अच्छी आती है। क्या बात सर कहा। तो अभी हमने सर ने बताया अनिल माली जी ने कि यहाँ पे हम जो है किसी ऐसे नहीं, मैं एक आस्था रूप में आता हूँ यहाँ। मैं चूँकि मैं आता हूँ मेडिटेशन के रूप में आता हूँ, और उसके अलावा मुझे शांति मिलती है, यहाँ शांति है। बाकी अगर कोई इसी तरह से कोई अपवाद होता है, वो अपवाद पे हम नहीं जाते लोग, लेकिन आज यहाँ पे अध्यात्म गुरु के रूप में लोग देख रहे हैं, ऐसे लोगों की हम चर्चा करते हैं। मैं यहाँ शांतिवन से नीरज शास्त्री धर्मेंद्र सिंह के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।